हेलो स्टूडेंट, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दिवाली की छुट्टियों में भी आपने एंजॉय किया होगा। आज हम अपने सेकंड सेम की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में 1 से 8 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 9। पाठ का नाम है मज़ेदार चटनी। एक छोटे से बच्चे की बात है, उसकी बचपन की। वो कैसा है, नटखट है या नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अच्छे से पाठ है ये। शिबू एक प्यारा सा भोला लड़का था। इस पाठ में एक लड़के की बात की गई है। पाठ का नाम तो है मज़ेदार चटनी। तो अब देखते हैं कि इस पाठ में हमें मज़ेदार चटनी की क्या बात की गई है। शिबू है वो एक प्यारा सा है और भोला लड़का था, परंतु वह बहुत भुलक्कड़ था। वो कैसा था? भुलक्कड़, कुछ न कुछ भूल ही जाता है। कभी कभार आप लोग भी ऐसा ही करते हो ना कि आज मैं स्कूल में होमवर्क नहीं लाया, क्यों? भूल गए। उसी तरह ये भी एक शिबू है। वो नटखट तो है लेकिन भुलक्कड़ भी है। उसे नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था। नानी के घर जाना तो सबको अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर नाना नानी, मामा मामी ये सब लोग होते हैं और अपनी मनपसंद चीज़ें नानी बनाकर खिलाती है। नाना सब कुछ खरीद कर ला कर देते हैं और ढेर सारा प्यार हमें नाना नानी से मिलता है। इसलिए हमें सबसे अच्छी और बहुत ही बहुत मज़ा आता है नानी के घर जाना। क्यों बच्चों, आपको भी मज़ा आता है ना नाना नानी के घर जाना? और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता था नानी के हाथ की बनाए पकवान खाना। शिबू को क्या अच्छा लगता था? नानी के हाथ के बनाए हुआ खाना। अलग अलग नानी खाना खिलाती है ना, उसी तरह आपकी नानी भी आपका मन पसंदीदा खाना बनाकर खिलाती ही होंगी। और आप जब बोलते हैं कि मुझे ये पसंद है वो पसंद है, तो नानी होती है वो हर ख्वाहिश बच्चों की पूरी करती है कि चलो आज मेरे बच्चे आए हैं तो मैं ये खिलाऊँ वो खिलाऊँ। जो उसे बच्चों को पसंद होता है वही खाना घर में बनता है। एक बार शिबू नानी के घर गया। एक बार शिबू कहाँ गए थे? नानी के घर। नानी ने उसे इमली की चटनी खिलाई। शिबू किसके घर गया था? नानी के घर। नानी के घर उसने क्या खाया? इमली की चटनी। आपने भी खाई होगी बच्चों। शिबू को चटनी बहुत अच्छी लगी। शिबू को चटनी कैसी लगी? उसे बहुत पसंद आ गई। उसने सोचा मैं घर जाकर माँ से ऐसी ही चटनी बनाने को कहूँगा। उसने सोचा, मीन्स कि याद किया कि मैं घर जाकर वो माँ को ही बताएगा कि माँ जैसी चटनी मुझे नानी ने खिलाई वैसी ही चटनी आप भी खिलाओ। इसलिए शिबू को खानी थी, इसलिए वो सोच रहा था। यह सोचता सोचता शिबू घर वापस चल दिया। शिबू नानी के घर से जाता है अपने घर
और रास्ते में वे क्या करता है, सोचता है। रास्ते में वह इमली की चटनी इमली बोलने लगा। रास्ते में वह बोलते जा रहा था, क्योंकि शिबू था भुलक्कड़, इसलिए उसे भी याद नहीं था कि अगर मैं भूल गया तो, इसलिए वो रास्ते में बोलने लगा चटनी चटनी इमली की चटनी, ऐसे वो याद करने लगा, लर्न करने लगा। तभी रास्ते में उससे मौसी मिली। मौसी ने पूछा, कैसे हो शिबू? रास्ते में उसे कौन मिलता है? मौसी मिली। मौसी क्या कहती है कि कैसे हो शिबू, हालचाल पूछते हैं ना, वैसे नमस्ते मौसी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? शिबू ने क्या कहा, नमस्ते मौसी जी, मैं तो ठीक हूँ। अगर हमसे कोई बड़ा मिले तो हमें उसको नमस्ते बोलना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए ना। वैसे ही शिबू ने मौसी को नमस्ते बोला। आप कैसी है? मौसी ने पूछा, इसलिए शिबू ने भी सामने पूछा कि आप भी कैसी है? अरे मैं तो भूल गया कि नानी ने क्या खिलाया था। शिबू क्या कहता है कि मैं तो भूल गया कि नानी ने क्या खिलाया होगा। शिबू बोला। ये कौन बोला? शिबू बोला। मौसी बोली, मैं बताऊं? मौसी ने क्या कहा? शिबू, मैं बताऊं? नानी ने तुम्हें जरूर पूरी खिलाई होगी। मौसी ने क्या कहा कि नानी ने तुम्हें पूरी खिलाई होगी। शिबू बोला, हाँ हाँ, पूरी ही खिलाई थी। शिबू ने क्या कहा? हाँ हाँ, पूरी ही खिलाई थी, क्योंकि शिबू कैसा था? भुलक्कड़, इसलिए वो चटनी भूल गया और क्या याद करने लगा? पूरी। अब रास्ते भर वह रटता गया, पूरी खाई पूरी खाई। रास्ते भर वे क्या करने लगा? बीच रास्ते में रटता मीन्स कि बोलता बोलता जा रहा था, पूरी खाई पूरी खाई। थोड़ा आगे चला तो उसका मित्र सतीश मिल गया। शिबू थोड़ा आगे चला तो उसे कौन मिला? पहले मौसी मिली, उसके बाद में अब कौन मिलता है? सतीश मिला। उसने पूछा, शिबू कहाँ से आ रहे हो? उसने क्या कहा सतीश ने कि शिबू तुम कहाँ से आ रहे हो? शिबू बोला, नानी के घर से। कहाँ गया था शिबू? नानी के घर। आज मैंने वहाँ, वैसे कहने लगा। अरे मैं तो भूल गया कि मैंने क्या खाया था। शिबू जैसे ही बोला कि आज मैंने वहाँ, उतनी देर में तो वो भूल गया। अरे मैं तो भूल गया मैंने क्या खाया था, वह सोचने लगा। शिबू सोचने लगता है। तब सतीश ने कहा, अरे शिबू तूने जरूर नानी के घर जलेबी खाई होगी। तब सतीश क्या कहता है शिबू को कि तुमने नानी के घर क्या खाया होगा? जलेबी खाई होगी। हाँ हाँ, वही तो खाई थी। शिबू ने वापस क्या कहा कि हाँ हाँ, मैंने तो जलेबी खाई थी, लेकिन असल में खाई थी शिबू ने चटनी। मौसी मिली इसलिए वो पूरी में भी हाँ मिला दिया और इस बार जलेबी में भी हाँ मिला दिया कि हाँ मैंने जलेबी खाई थी। फिर जलेबी खाई रटते रटते शिबू फिर आगे चल दिया। वहाँ से भी शिबू आगे चला गया। अब रटता जा रहा था, बोलता ही जा रहा था कि क्या खाया? जलेबी खाई। घर पहुँचने ही वाला था कि रास्ते में मुर्गों को देखकर उनके साथ खेलने लग गया। शिबू आगे जा रहा था तो रास्ते में उसे कौन मिलता है? पहले मौसी मिली थी, उसके बाद में सतीश मिला था और अब वो मुर्गों के साथ खेलने लग गया। शिबू फिर भूल गया कि नानी के घर उसने क्या खाया था। शिबू वापस भूल गया कि उसने नानी के घर क्या खाया था। चलते चलते वह सोचने लगा।
वे चलता जा रहा है और सोचता रहा है कि क्या खाया होगा, क्या खाया होगा। तभी उसने सामने दुकान पर दाल चावल दिखाई दिए। शिबू जा रहा था तो उसे एक दुकान, सामने दुकान थी, उसमें क्या उसे दिखाई दिया? दाल चावल दिखाई दिए। उसने सोचा नानी ने दाल चावल मिलाकर कुछ बनाया था। शिबू ने क्या सोचा कि नानी ने दाल चावल मिलाकर कुछ बनाया था। क्योंकि भुलक्कड़ लोग होते हैं, उनका ऐसा ही हाल होता है। घर आते ही शिबू ने कहा, माँ, आज नानी ने दाल चावल मिलाकर स्वादिष्ट सी कोई चीज बनाई थी। घर आते ही शिबू ने क्या कहा अपनी माँ से कि माँ, आज नानी ने दाल चावल मिलाकर कुछ स्वादिष्ट सी कोई चीज बनाई थी। दाल चावल मिलाकर क्या कुछ बनता है? नहीं, नहीं ना, सिर्फ दाल चावल अलग अलग ही बनते हैं। और उससे स्वादिष्ट कोई चीज़, स्वादिष्ट मीन्स कि बहुत ही अच्छा सा स्वाद वाला, मेरे लिए भी बनाओ ना। शिबू क्या कहता है कि वैसी ही जैसी नानी ने कुछ खिलाया था वैसी ही खाने की मन होता है, लेकिन वो भुलक्कड़ था इसलिए उसे याद नहीं था। माँ ने पूछा, बेटा, क्या दाल चावल अलग अलग बनाए थे? माँ क्या कहती है कि बेटा, दाल चावल अलग अलग बनाए थे, ऐसा प्रश्न शिबू की माँ शिबू से पूछती है। देखो, इन चित्र में शिबू किसके साथ खेलता है ये तो आपको चित्र देखकर पता ही चला होगा, है ना। ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा भुलक्कड़ शिबू। शिबू बोला, नहीं माँ, नानी ने एक बहुत स्वादिष्ट चीज़ बनाई थी। दाल चावल अलग अलग तो नहीं बनाए थे, लेकिन क्या बनाया था? बहुत स्वादिष्ट चीज़, मीन्स कि उसे तो बहुत पसंद थी ना, इसलिए। शिबू की बात सुनकर माँ ने खिचड़ी बना दी। शिबू की बात सुनकर क्या हुआ? माँ को लगा कि खिचड़ी बनाई होगी, क्योंकि कई बार चावल और मूंग की दाल मिलाकर खिचड़ी बनती है, इसीलिए। खिचड़ी देखकर शिबू रोने लगा। खिचड़ी देखकर शिबू तो रोने लगा, क्योंकि उसे खानी थी चटनी, लेकिन वो भुलक्कड़ था इसलिए उसे याद नहीं था। उसने खिचड़ी खाने से इनकार कर दिया, बोला, उसने क्या कर दिया? मना कर दिया कि मुझे खिचड़ी तो नहीं खानी है। नहीं माँ, नानी ने जैसा स्वादिष्ट बनाया था वैसा नहीं है यह खाना। शिबू क्या कहता है कि जैसा स्वादिष्ट स्वाद से भरा हुआ खाना था वैसा तो ये नहीं है, यह तो वैसा दिख भी नहीं रहा है। वो क्या कहता है कि ये तो देखने में भी वैसा नहीं है, क्योंकि चटनी और खिचड़ी देखने से ही पता चलता है कि वो कैसी है और ये कैसा है। तो शिबू भी समझ गया। माँ ने प्यार से पूछा, क्या खिलाया था नानी ने? माँ ने बहुत प्यार से पूछा कि बेटा, क्या खिलाया था नानी ने? शिबू फिर सोचने लगा। शिबू वापस सोचने लगा। खीर नहीं, पूरी नहीं। देखो शिबू, आज मैंने खट्टी मीठी चटनी भी बनाई है। क्या कहा कि शिबू, आज मैंने खट्टी मीठी चटनी भी बनाई है, तुम चटनी के साथ खिचड़ी खा लो। क्या कहती है माँ कि तुम्हें चटनी के साथ खिचड़ी खानी है। आज मैंने खट्टी मीठी बहुत ही टेस्टी अच्छी सी स्वाद वाली चटनी भी बनाई है, बाद में याद करके बता देना। आज खिचड़ी और चटनी खा लो और बाद में तुम्हें जब याद आए तब मुझे बता देना। माँ ने कहा, हाँ माँ, मुझे याद आ गया। माँ ने क्या कहा
कि हाँ माँ, मुझे याद आ गया, नानी ने मुझे इमली की चटनी ही तो खिलाई थी। शिबू को चटनी देखकर याद आ गया कि नानी ने मुझे इमली की चटनी ही तो खिलाई थी। शिबू खुशी से उछल पड़ा क्योंकि शिबू को अब याद आ गया था कि शिबू ने क्या खाया था। माँ ने हंसकर कहा, मेरा प्यारा भुलक्कड़ शिबू। माँ ने हंसते हुए क्या कहा कि मेरा प्यारा सा भुलक्कड़ शिबू। प्यार से बुलाते हैं ना, उसी तरह। फिर माँ ने शिबू को मज़ेदार चटनी परोसी और शिबू ने चटनी के साथ खिचड़ी खाई। फिर माँ ने क्या किया, शिबू को मज़ेदार मीन की बहुत ही स्वाद वाली चटनी परोसी मीन्स उसको खाने में दी और शिबू ने चटनी के साथ खिचड़ी खाई। ऐसा था हमारा प्यारा सा छोटा सा भुलक्कड़ शिबू। तो बच्चों, मज़ा आया ना इस चैप्टर से कि भुलक्कड़ होने से क्या होता है। छोटी छोटी चीज़ें भी भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। और सबसे प्यारा, सबसे अच्छा तो यही लगता है हमें हमारा नानी का घर, जो नानी के हाथ के बनाए हुए पकवान अच्छे अच्छे खाने को मिलते हैं। तो ऐसा था हमारा छोटा सा शिबू। अब यहाँ पर नए शब्द दिए हैं, वो आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। और यहाँ पर प्रश्नोत्तर दिए हैं, यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, हमें यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपके पास में टेक्स्ट बुक दी गई है, तो आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आपको नोटबुक में लिखना है। शिबू कहाँ गया था? शिबू कहाँ गया था? शिबू नानी के घर गया था। दूसरा क्वेश्चन दिया है, रास्ते में शिबू को कौन कौन मिला था? रास्ते में सबसे पहले शिबू को मौसी मिलती है और उसका मित्र सतीश मिले थे और वे मुर्गों के साथ खेलने लग गया था। माँ ने क्या बनाया था? माँ ने खिचड़ी और खट्टी मीठी चटनी बनाई थी। यहाँ पर हमें दिया गया है मेक द फॉलोइंग, हमें क्वेश्चन के सामने आंसर लिखना है। सही मिलान कीजिए और वाक्य बोलिए। चलो, नानी के घर क्या खाया था? इमली की चटनी। मौसी ने क्या कहा था कि बोली, नानी ने तुम्हें ज़रूर पूरी खिलाई होगी। माँ ने क्या बनाई थी? खिचड़ी बनाई थी। और सतीश ने क्या कहा था कि नानी के घर जलेबी खाई होगी। ऐसा हमारे लेसन में आया था ना, यही वाला। अब देखिए आगे, सही उत्तर चुनकर राइट लगाइए, मीन्स कि ये MCQ दिए हैं। क, शिबू ने नानी के घर क्या खाया था? शिबू था, उसने नानी के घर क्या खाया था? इमली की चटनी, आम की चटनी कि नारियल की चटनी? तो शिबू ने नानी के घर इमली की चटनी खाई थी, तो अब हमें आप वहीं पर टिक लगानी है। ख, शिबू रास्ते में किसके साथ खेलने लग गया? मित्रों के साथ, मुर्गों के साथ कि बकरियों के साथ? तो शिबू को सबसे पहले मौसी मिलती है, फिर उसके बाद में उसका मित्र सतीश मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमें दिया गया है कि किसके साथ खेलने लगा, तो खेलने तो वे मुर्गों के साथ लगा था, इसलिए किस में टिक आएगा? मुर्गों में। ग, शिबू ने चटनी के साथ क्या खाया था? शिबू ने चटनी के साथ क्या खाया था? खीर, पूरी कि खिचड़ी? तो शिबू ने खिचड़ी के साथ चटनी खाई थी। अब आगे नीचे दिए गए हैं,
शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाना है। यहाँ पर ये जो सिंबल दिया है वो चंद्र बिंदु का है। यहाँ पर क्वेश्चन में तो के ऊपर दिया है, लेकिन सही में ऊ के ऊपर होता है। या तो जहाँ आ की मात्रा दी जाती है वहीं पर चंद्र बिंदु लगता है। ढेर सारे शब्दों में यही होता है। तो यहाँ पर हाँ तो ह उसकी आ की मात्रा के ऊपर आएगा। वैसे यहाँ पर म की आ की मात्रा में आएगा। फिर कहूँगा, ये शब्द हम जो बोलते हैं, रीड करते हैं, वहीं से पता चल जाता है। अब आगे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, लिंग बदलो। यहाँ पर स्त्रीलिंग दिया है तो हमें पुल्लिंग करना है। नानी नाना, ये जैसे जो है तो जोड़ भी मिल जाती है। माता पिता, मौसी मौसा, दादी दादा, मामा मामी, भाभी भैया, चाची चाचा, काका काकी। अब आगे पढ़िए और समझिए। यहाँ पर हमें 3 सेंटेंस दिए हैं, क ख और ग। यहाँ पर था, थी और थे। अब हम रीड करें सेंटेंस तब पता चलता है कि था आएगा या थी आएगी या थे आएगा। तो सबसे पहले दिया है, नानी ने दाल चावल मिलाकर कुछ बनाया था। माँ ने खट्टी मीठी चटनी बनाई थी। क्या दाल चावल अलग अलग बनाए थे? ये तीनों अक्षर का यूज़ इस सेंटेंस में हो चुका है। अब हम आगे। अब आप 3 ऐसे वाक्य बनाइए जिसमें था, थी, थे का प्रयोग हो। तो यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं, आप चाहे तो अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं। मेरे घर पर एक आम का पेड़ था। मेरे घर पर किसका पेड़ था? आम का पेड़ था, क्योंकि वहाँ पर थे नहीं आएगा, नहीं थी आएगा। नानी ने एक बहुत स्वादिष्ट चीज़ बनाई थी। मैंने नानी के घर गुलाब जामुन खाए थे। इन शब्दों के अर्थ लिखिए। मित्र, दोस्त। स्वादिष्ट मीन्स की बहुत ही अच्छे से स्वाद का होता है, उसे हम स्वादिष्ट कहते हैं। खुशी मीन्स प्रसन्नता, जब हम खुश हो जाते हैं ना, वही। भुलक्कड़ मीन्स की भूलने वाला, किसके जैसा? शिबू के जैसा। यहाँ पर ये एक बॉक्स दिया है, इसमें 8 खाने की चीज़ों के नाम लिखे हैं। आपको उसको फाइंड आउट करके नीचे लिखना है। जलेबी, पूरी, खिचड़ी, चावल, हलवा, दाल, चटनी, होता है ना, ये सब। यहाँ पर कुछ बनाने की बात दी गई है। चलो बच्चों, ये क्या बनता है आपको बताना है। साबुत मूंग को रात भर पानी में भिगने के लिए रख दीजिए। दूसरे दिन उसे छान कर अंकुरित करने के लिए मलमल के कपड़े में बांध लीजिए। आपके घर पर मूंग, चना, कई ऐसी जो होते हैं, वो रात भर पानी में भिगो देते हैं और फिर दूसरे दिन उसे छानकर एक कपड़े में बांध देते हैं। फिर उसके बाद में उसे तीसरे दिन खोलकर, या तो शाम को खोलकर एक बर्तन में डाल देते हैं। तो वो बीज होता है ना, वो थोड़ा अंकुरित हो जाता है, तो उसको खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा सा लगता है। उसमें क्या डालना है? खीरा, ककड़ी, टमाटर बारीक बारीक काट कर उसमें डाल दीजिए। स्वादानुसार डालकर नींबू निचोड़कर इस अंकुरित दाल को खाइए और खिलाइए। तो बच्चों, आपने ये ज़रूर ही खाया ही होगा, लेकिन सबके घर पर अलग अलग टेस्ट का
बनता है ना, सबके घर पर अलग अलग होता है। उन चीज़ों के नाम बताइए जो आपको अच्छी नहीं लगती, उसके नाम आपको नीचे यहाँ पर स्पेस दी गई है, वहीं पर आपको लिखना है। किसका कैसा स्वाद है, सही शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए हैं, किसका स्वाद कैसा है वो आपको बताना है। सबसे पहले खिचड़ी दी गई है जैसा ही लग रहा है, लेकिन वो कैसी होती है, मीठी, खट्टा, कड़वा या नमकीन। उसके बाद में गुलाब जामुन दिए हैं, इमली दी है और करेला दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पहले चित्र दिया है गया है वो नमकीन है, फिर उसके बाद में नीचे दिया गया है खट्टा। तो खट्टी चीज़ कौन सी होती है, इमली। इमली कैसी होती है, खट्टी। फिर दिया है रसगुल्ला। रसगुल्ला कड़वा होता है या मीठा होता है, रसगुल्ला तो मीठा होता है, और करेला है वो कड़वा होता है। तो बच्चों इसी तरह से आपको ये चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, और आपको टेक्स्ट बुक में या तो नोटबुक में, टेक्स्ट बुक है तो आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है, नहीं तो नोटबुक में लिखना है। राइट विथ गुड हैंड राइटिंग। थैंक यू।